क्लास 12th मैथ चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस पार्ट 1। देखो इस चैप्टर की ये पहली वीडियो है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स हमको दे रखे हैं ए और बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी such that A element of A and B element of B। तो ये डेफिनेशन है। दो हमें सेट दे रखे हैं ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये सेट का साइन है, जो मिडल ब्रैकेट है वही लगाते हैं, वरना ये रॉन्ग होता है। ये मिडल ब्रैकेट ही यहाँ पर लगेगा। तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की क्या होगी, ए बी सच दैट ए एलिमेंट ऑफ ए और बी एलिमेंट ऑफ बी। इसका ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है, और जो बी है, जो दूसरे वाला एलिमेंट है, वो बी सेट का एलिमेंट है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी अगर लिखें, इसको बी क्रॉस ए अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए सच दैट बी एलिमेंट ऑफ बी और एंड ए एलिमेंट ऑफ ए। यहां से ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको जो सेट है उनको उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर भी सब ये उल्टे हो गए हैं। तो अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम्प्टी है, तो ये तभी हो सकता है व्हेन ए इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा और बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा। ए भी एम्प्टी है और बी सेट भी एम्प्टी है, तभी ए क्रॉस बी जो है वो एम्प्टी होगा। सपोज हमें ए इज इक्वल टू एक सेट दे रखा है 1 2 3, और दूसरा जो हमको सेट दे रखा है 1 2 3, ये मैं सेट दे रखा है, और दूसरा सेट है हमारे पास बी, और वो है एक्स और वाई। एक्स और वाई है। तब हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी यानी इनकी ए और बी जो सेट्स हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले मिडल ब्रैकेट लगाएं। पहला जो सेट है वो है और दूसरा सेट वो बी है, तो पहले सेट का एलिमेंट लिखेंगे 1 और उसका दूसरे सेट का एलिमेंट लिखेंगे x, यानी 1x। ऐसे ही फिर 1y, फिर आगे लिखेंगे 2x, फिर आगे लिखेंगे 2y, फिर आगे लिखेंगे 3x, और फिर आगे लिखेंगे 3y। ये इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। जो पहला एलिमेंट है इस ब्रैकेट का वो ए के हैं, और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट हैं। अगर हम इनको बी क्रॉस ए लिखें तो ये भी सब उल्टे हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, और ये वाला हो जाएगा x2, और ये वाला हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y3। ये इस तरह से हम इनको
डिनोट करते हैं। इसमें हम अगर ए सेट की ए से प्रोडक्ट लगाएं तब वो क्या होगा, अब देखते हैं। ए जो है 1 2 3 है, तो 1 1 1 और 1 2 1 3, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से है, तो 1 1 1 2 1 3, फिर आएगा 2 से 2 1, और फिर आएगा 2 2, फिर आएगा 2 3, और फिर आएगा 3 1, फिर आएगा 3 2, फिर आएगा 3 3, और ये सेट को हम बंद करेंगे। ए क्रॉस ए का हो गया, और इसमें अगर बी क्रॉस बी लें, बी क्रॉस बी लें तो ये एक्स वाई इसके एलिमेंट है, तो ये बनेगा एक्स 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 का दूसरे वाले जो सेट है एक्स से, और फिर होगा एक्स का वाई से, फिर होगा उसमें वाई का एक्स से, और फिर होगा वाई का वाई से। ये इनके रिलेशन के बारे में हुआ। अब देखते हैं आगे। देखिए आगे है टाइप ऑफ रिलेशंस। पहला है ये एम्प्टी रिलेशंस। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एक रिलेशन आर सेट ए का एम्प्टी रिलेशन कहलाता है इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर एक सेट ए का एक भी एलिमेंट जो रिलेशन है उससे रिलेटेड नहीं है, यानी जो उसका रिलेशन है वो एम्प्टी है, खाली है, यानी R इज इक्वल टू एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो मतलब ए रिलेशन R इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कहलाता है, खाली रिलेशन कहलाता है इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कोई भी एलिमेंट जो उस रिलेशन में है नहीं है, तो हम उसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जिसका कि हर एक एलिमेंट उस रिलेशन का उस जो रिलेशन है हर एक उसका एलिमेंट है, यानी ए रिलेशन आर इन ए सेट ए का वो हम क्या कहते हैं, उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अगर उसका हर एक एलिमेंट जो सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए का ए के साथ में हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, तो वहां पर जो रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए होता है। दूसरा है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ए रिलेशन आर इन ए सेट ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव कहते हैं इफ ए एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर, यानी जो रिलेशन आर है वो उसके जो एलिमेंट है ए और ए दोनों हैं फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ आर। नंबर चौथा है सिमेट्रिक रिलेशंस। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है इफ A1 A2 दो अलग अलग एलिमेंट A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर, जो A1 A2 जो दो ये एलिमेंट हैं वो रिलेशन आर के वो एलिमेंट हैं। इंप्लाइज, इसका मतलब है इंप्लाइज दैट A2 A1 एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब जो उल्टे एलिमेंट है A2 और A1, यहाँ पर A1 A2 ये A2 A1 ये भी एलिमेंट ऑफ आर के हैं फॉर ऑल A1 A2 एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो एक सेट ए है उनके दोनों के दोनों ये एलिमेंट A1 A2 हैं
और A1 A2 एलिमेंट ऑफ R है और A2 A1 भी एलिमेंट ऑफ R है। पांचवा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन R इन ए सेट A इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है इफ A1 A2 एलिमेंट ऑफ R। अब अगर ये दो एलिमेंट है A1 A2, ये एलिमेंट ऑफ R रिलेशन के जो रिलेशन है उसके एलिमेंट हैं, एंड A2 A3 एलिमेंट ऑफ R और A2 A3 भी एलिमेंट ऑफ हैं किसके R रिलेशन के। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ जब A1 A2 एलिमेंट ऑफ R है तो A2 A3 एलिमेंट ऑफ R है, दैट इज यानी A1 A3 एलिमेंट ऑफ R, यानी A1 A3 भी उस रिलेशन के एलिमेंट होंगे फॉर ऑल A1 A2 A3 एलिमेंट ऑफ A। जब A1 A2 A3 जो सेट हमारे पास A है उसके ये एलिमेंट है। और नंबर 6 है इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन एक ऐसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन आर इन ए सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। एक रिलेशन ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि इफ आर इज जो रिलेशन है वो आर इज वो रिलेशन जो है वो जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आगे हम इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, इनको एग्जाम्पल से किस किस तरह से ये रिलेशंस है, तो आगे ये कंटिन्यू है।